लेसन देखा। उसके आगे का चैप्टर लेते हैं। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खूब मालूम नहीं था, उसे खुद ही वो मालूम नहीं था। जो भी हो, उसके कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। देखो तो स्टूडेंट, वो कंचा ले सकता था। कंचा इतना महंगा नहीं रहता है और उसके पापा उसको जो चाहिए वो चीज़ लाद के ही देते हैं, इसीलिए उसने वो कंचा नहीं लिया होगा। नहीं तो उसके मन में कुछ अलग सी बात आ गई होगी, इसीलिए उसने सिर्फ स्पर्श किया, उसने सिर्फ छुआ। वो चाहता तो वो चीज़ ले सकता था। ले होता। स्कूल की घंटी सुनकर वह बसता थामे हुए दौड़ पड़ा। और देखो, उसने स्कूल की घंटी सुनाई होगी। वो स्कूल के ही माहौल में खड़ा होगा। वो जहाँ खड़ा है वहाँ स्कूल की घंटी सुनाई देती होगी। तो उसने वहाँ वो देखा। तो वो देखो कैसे हो गया। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुँचा था। देखो स्टूडेंट, उसके स्कूल का, उनके क्लास का रूल ऐसे होगा, जो पीछे आता है वो पीछे ही बैठता है। तो उस दिन उसे पीछे बैठना पड़ता है, इसीलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। देखो, उसने कुछ किसी से बात नहीं की और चुपचाप वो पीछे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मलिका के बाद अम्मू बैठे हैं। जॉन दिखाई नहीं पड़ता है। देखो, उनके जो फ्रेंड है वो, उसमें से एक फ्रेंड उनका जो जॉर्ज है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे वही चाहिए था। क्यों चाहिए था वो देखते हैं। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। देखो, इसीलिए उसे उसकी तलाश थी। और जो कंचा था वो सबसे ही अच्छा, वो चुनने में सबसे होशियार लड़का था, क्योंकि उसके पास वो कंचे हो गए। इसीलिए कितनी भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। और कितना भी बड़ा बच्चा हुआ तो वो कभी भी जॉर्ज को हरा नहीं सकता है। ऐसे उसके मन में आ रहा है, वैसा ही वो लड़का होगा। हारने पर वो यही विदा नहीं हो सकता। हरे हुए को अपनी बंद मुट्ठी में जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी कर चोटे की हड्डी तोड़ेगा। और देखो, इसको वो जो है वो वैसे करता है और वो बच्चों को बंद मुट्ठी वैसे ही शर्त लगाता है और मुट्ठी को घोड़े और करता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? और उसके मन में ऐसा सवाल हो रहा है कि उसका जो फ्रेंड था वो क्यों नहीं आया। अरे वाह, जॉर्ज को खूब बुखार है ना। उसने रमन से यह सूचना दी थी। और अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है, वो बीमार है, उसे रमन ने यह सूचना दी थी। और देखो, उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में पड़ता है और उसका घर रमन के घर के रास्ते में ही पड़ता होगा। और आप लोगों को कैसे अपने फ्रेंड आने वाले नहीं रहते तो एक वो बात पता रहती है, वैसे ही उसको पता थी। अब वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वो जो टीचर पढ़ा रहे थे वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली और वो उसी क्लास में मास्टर जी आ गए और वे बच्चे बोल रहे थे। तभी ही मास्टर जी ने उनका जो काम है वो चालू कर दिया सिखाने का। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37 घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। और देखो, कोई स्टूडेंट अपने घर पर वो लेसन पढ़ लेते हैं, उसी तरह उसने ही वो लेसन पढ़ लिया था। तो मास्टर जी बीच बीच में बेत से बेंच ढोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कोई रेलगाड़ी देखी है? और वो बेंच ढोकते हैं वो, और बीच बीच में वो बता रहे थे कि तुम में से कोई किसी ने रेलगाड़ी देखी है क्या?
उस भाप की गाड़ी भी कहते हैं, और भाप की गाड़ी भी वो कहते हैं। देखो रेल कौन से चीज़ों पे चलती है, ये टीचर उनको बताते हैं। सब सुन रहे हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप का शक्ति से ही चलता है। देखो भाप क्या रहती है, वो पानी की, जैसे पानी उबालने के बाद क्या आती है, वो भाप ही रहती है। तो उसी पर उस पर रेल चलती है, ऐसा उनका कहना है। और वो रेल कैसे कौन सी चीज़ें पर चलती है, ये वो लेसन में वो उनको बताया गया है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, और देखो टीचर ने बताया कि भाप कैसे निकलती है। चूल्हे पर जब हम पानी रखते हैं तो भाप कैसे उबलती है और वह कैसे दिखती है। आपने भी सोचा रेलगाड़ी, उसकी रेलगाड़ी देखी है, और जो उसके क्लास में बच्चा है आपको भी पूछा तो आप भी वैसे कहेंगे कि टीचर हमने देखी है जी। कोई बच्चे ने तो देखी भी नहीं रहती और कोई उसमें बैठे भी नहीं रहते हैं, पर उस आपू ने ऐसे सोच कर रेलगाड़ी, उसकी रेलगाड़ी देखी थी। चुक 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 चुक, यही रेलगाड़ी है। यह बाप की भी गाड़ी का मतलब है। ये चुक चुक जो चलती है वो रेलगाड़ी का ही मतलब है। मास्टर जी का आवाज़ अब कम ऊंची थी, और अभी वो बच्चे जब टीचर से सवाल जवाब होते हैं तो मास्टर जी का आवाज़ जो रहता है थोड़ा कम होता है। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे, और रेलगाड़ी का जो हिस्सा रहता है वो समझा रहे हैं। देखो हम जब भी किसी डब्बे में बैठे तो ऐसे चेन खींचने के लिए वो हाथों में कुछ भी जगह रहती है। कुछ प्रॉब्लम आया तो उस खींचने के बाद वो पता चलता है कुछ तो रेल में प्रॉब्लम है। तो ऐसे एक एक बातें वो बता रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, और सब जो चीज़ चलती है उसको रखने के लिए वो जगह रहती है। जैसे हमारी गाड़ी को पेट्रोल डीजल भरने में के लिए वो जगह रहती है, चार्जिंग की हुई तो वो चार्जर रहता है। वैसे ही रेल को भी पानी भरने के लिए जगह रहती है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। बॉयलर यह लोहे का बड़ा पीपा होता है, जैसे बड़ा सा वो बर्तन रहता है, वो बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। वो लोहे का यानी लोखंड का बड़ा पीप है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकड़ी वाले सफ़ेद गोल कंचे ही औले जैसे जार सब अच्छा होकर आ जाएगा तब उसने कहेगा उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वो दोनों खेलेंगे और किसी को ना खेलने देंगे। देखो उनको वो टीचर सिखा रहे थे, और उसके मन में जॉर्ज के प्रति क्या विचार आ रहे थे। वो जो आएगा हम नए कंचे लेंगे और किसी को खेलने नहीं देंगे। वो मुझे चुन चुन के अच्छे कंचे लेने के लिए कहेगा, और मैं उसकी तरह लेगा और मैं और वही खेलेंगे। ऐसे उसका ख्वाब में था। वो उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, और देखो टीचर का ध्यान उस पर गया, और उस चौक का टुकड़ा टीचर ने उसको मारा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है, और जब हम लोग भी आपको कुछ तो भी पूछते हैं आप लोग ऐसे खड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं। आपको पता है स्कूल में टीचर आते हैं तो खड़ा होना है, इसीलिए वो भी वैसे ही खड़ा हो गया। अरे तू उधर क्या कर रहा है? और टीचर ने उनको सवाल पूछा कि तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा, और उसका जी घुट रहा था, और वो खामोश खड़ा था। क्या नहीं बोलेगा और क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बड़ी हो गई थी, और सब बच्चे उसके पास देख रहे थे, और उसकी सब घबराहट बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी टीचर मुझे मारेंगे, और वो कहा था ख्वाबों में था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोला। देखो स्टूडेंट, आगे क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम